नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कथित वायरल ऑडियो को लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल है और लालू प्रसाद यादव को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। उनको रिम्स निदेशक के जिस केली बंगले में वो रह रहे थे वहां से उनको शिफ्ट कर दिया गया है वापस रिम्स में। तो लालू यादव की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हैं और लालू यादव को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनका ऑडियो वायरल हुआ। हम बार बार ये कह रहे हैं, एक बार फिर ये कह रहे हैं कि भारत लाइव इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम एक सवाल पर आज बात करने आए हैं। सवाल यह है कि क्या ये पहला मामला है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर ये आरोप लगे हों कि वो बात करते हैं फ़ोन पर, रिम्स से बात करते हैं, जेल से बात करते हैं? तो दरअसल ये पहला मामला नहीं है। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। दैनिक जागरण की वेबसाइट पर 11 नवंबर को ये खबर छपी और 11 नवंबर यानी 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके ठीक अगले दिन 11 नवंबर को दैनिक जागरण की वेबसाइट पर यह खबर छपी। शायद अखबार में भी छपी होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन वेबसाइट पर यह खबर छपी कि लालू प्रसाद यादव रिजल्ट पर नजरें गड़ाए हुए थे, टीवी से चिपके रहे और भले ही महागठबंधन की हार हुई हो, लेकिन जिस तरह का परिणाम सामने आया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिल्कुल करीबी मुकाबले में खुद आ रहे हैं और बिल्कुल टक्कर दी है एनडीए को, उससे लालू यादव खुश हैं। तेजस्वी यादव की जो नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई है उससे लालू यादव खुश है। और सबसे अहम बात इस रिपोर्ट में, दैनिक जागरण के वेबसाइट पर जो सबसे अहम बात छपी वो ये छपी कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से कई बार बात की। लिखा तो यह भी गया है कि 10 से 11 बार बात की। सवाल है कि अगर दैनिक जागरण की वेबसाइट पर यह खबर छपी है तो इसका मतलब यही है ना कि लालू प्रसाद यादव ने उल्लंघन किया है जेल मैनुअल का। और लालू प्रसाद यादव इससे पहले भी बात कर रहे थे। ऑडियो उनका है या नहीं है ये जांच का विषय है और हम भी ये कह रहे हैं कि हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते। लेकिन दैनिक जागरण जैसी वेबसाइट पर यह खबर छपी है 11 नवंबर को कि लालू प्रसाद यादव ने 10 से 11 बार अपने बेटों से बातचीत की है, तो लालू यादव का ऑडियो वायरल हुआ और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। और इसका असर बिहार की राजनीति में क्या हुआ है? दरअसल इसका असर बिहार की राजनीति में ये हुआ है कि तेजस्वी यादव जो बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे सरकार पर, नीतीश कुमार पर, वो सीधे बैकफुट पर चले गए हैं और उनके आक्रमण की जो धार है वो कमज़ोर पड़ी है। तेजस्वी यादव घेरने वाले थे, 19 लाख रोजगार को लेकर सरकार को आंदोलन करने वाले थे। वो आंदोलन अगर करते हैं तो उस आंदोलन की धार बेहद कुंद पड़ गई है इस पूरे प्रकरण के बाद से। और सवाल यह है कि तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? लगातार भ्रष्टाचार को लेकर, नैतिकता को लेकर सरकार को घेरने वाले तेजस्वी यादव चुप हैं इस पूरे मामले पर। तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी के नेताओं के बयान सामने आए हैं और आरजेडी के नेताओं ने ये कहा है कि ये ऑडियो फर्जी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा है। पिता पर गंभीर आरोप लगे, तेजस्वी यादव चुप हैं। जिस पार्टी के वे कर्ता धर्ता हैं उस पार्टी के कर्ता धर्ता के रूप में वे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और इसको लेकर सरकार को घेरते हैं, मुख्यमंत्री को घेरते हैं। लेकिन जब नैतिकता पर सवाल उठता है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नैतिकता पर सवाल उठता है, उन पर आरोप लगते हैं, तो तेजस्वी यादव चुप रहते हैं और उनकी चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि अगर ऑडियो फर्जी है तो क्या आरजेडी सुशील मोदी पर मानहानि का मुकदमा करेगी? सवाल यह है कि अगर ऑडियो फर्जी है तो क्या ललन पासवान पर मानहानि का मुकदमा होगा? कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। पूरी तरह से आरजेडी बैकफुट पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरी खबर आपने देखी होगी, इस पूरे प्रकरण से आप अवगत होंगे। हमारी पूरी रिपोर्ट का लब्बुल-लुआब यही है कि दरअसल अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगे हैं फ़ोन पर बात करने के जेल से, तो ये पहली बार नहीं लगे हैं। बाज़ाब्ता वेबसाइट पर खबर छपी है कि चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद उन्होंने तेज प्रताप यादव से कई बार बात की है। तो ये बड़ा खुलासा है और बड़ी बात है और बड़ी खबर है। इस पूरे प्रकरण के दौरान ये बात जब सामने आ रही है कि नहीं, इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी और तेज प्रताप यादव से बातचीत की है और चुनाव परिणाम को लेकर बातचीत होती रही है। और जो महागठबंधन के नेता, चाहे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी हों, वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने हमसे भी फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। तो पहले बताना चाहिए था उन लोगों को। उनके बयान को लेकर भी कई सवाल हैं। और महागठबंधन के एक नेता, जिनका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं,
क्योंकि उसके साक्ष्य अभी हमारे पास नहीं है। कोशिश करेंगे हम वो वीडियो आपको दिखाएं। महागठबंधन के एक नेता ने कहा था कि मेरी बात लालू यादव से हुई है। ये तब कहा था जब सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था महागठबंधन में, और उन्होंने कहा था कि मेरी बात हुई। अब कैसे बात हुई है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग समझ लीजिए। तो महागठबंधन के नेता खुद ही कहते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से बात होती रही है। तो जो हुआ उसकी कीमत लालू प्रसाद यादव को चुकानी पड़ी, और यह पहली बार नहीं हुआ है। लालू यादव पर आरोप लगे हैं, बल्कि बयान सामने आता रहा है, रिपोर्ट छपती रही है, खबर छपती रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि लालू फ़ोन पर बात करते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।